कल्याण जी के बारे में जितना बोलना उतना कम ही है। ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये ज़ीरो टू हीरो बनाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये बहुत बड़ा मेहनती इंसान है। मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ये बहुत तरक्की करे आगे। थैंक यू। सर आने वाले ये एक बार दुबई में प्रोग्राम कर चुका है, अवार्ड प्रोग्राम कर चुका है और फिर से वो दुबई जाने वाला है। क्या एक छोटे से जगह से ये होके फूल बेचने वाला आज दुबई में प्रोग्राम कर रहा है, क्या कहना चाहिए? पहले भी दुबई में इन्होंने बहुत सारे शो किए और वापस अभी सेकंड ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, फिल्म अवार्ड और इंटरनेशनल फैशन शो 2023 वो अभी 16 मार्च को दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज किया है। मैं कल्याण जी भाई, उनके मिसेस अंकिता जाना और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से मुंबई पुलिस के लिए कल्याण जी हमेशा खड़े रहते हैं, काम करते हैं, तो मुंबई पुलिस किस तरह से कल्याण जी को हेल्प कर रहा है? कल्याण जी भाई ने हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी सहायता की है। कोरोना काल में तो इतनी बड़ी सहायता की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। कल्याण जी क्या कहना चाहेंगे? एसीपी सर आज आपके साथ में है, मुंबई पुलिस भी आपके साथ में है, सब लोग आज नया इकट्ठा आपका परिवार फिर से जुड़ा है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को मैं नमन करता हूं सर झुका के, क्योंकि मीडिया ही है जो मुझे बनाया है। मैं नमन करता हूं मेरे बड़े भाई और हम सबके प्यारे लाडले एक ऐसे एसीपी जो नामी काफ़ी है, नामी ब्रांड है, नाम है संजय पाटिल साहब। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं साहब, आपको मैं नमन करता हूं। आप जब भी मैं बुलाया तभी भी आप आए हैं, कभी भी आपने मना नहीं किया, इसलिए आपको नमन करता हूं। संतोष दादा चौधरी जी को मैं नमन करता हूं। दादा को बहुत सालों के बाद मैंने मिला, थैंक यू दादा। और मैं इतनी दूर से दादा आए यहाँ पर, मैं धन्यवाद करता हूं। आज मेरे जो नया अध्यक्ष बने हैं शिव आर्यन जी को मैं धन्यवाद करता हूं, गौरव अनिल शाह को मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे गुरु भाई को मैं धन्यवाद करता हूं, दलविंदर जी को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ताहिल कमाल खान को, मेरे दोस्त मेरा भाई अजय को जो मेरी ऑफिस को पूरा संभालते हैं मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे कुसुम को जो बहुत अच्छी मॉडल है, एक्ट्रेस कुसुम सिंह को। इसके अलावा धनंजय जी आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उनका मैं नमन करता हूं। इसके अलावा मैं नवीन भाटी साहब का मैं नमन करता हूं, जो जिस तरीके से एडवोकेट है और हमें अभी 2 दिन पहले जिन्होंने साथ दिया मुझे, मैं उनका मैं नमन करता हूं। पारस जी का मैं नमन करता हूं। मैं लाभ शर्मा साहब को मैं नमन करता हूँ जो राइटर है, और मैं अब्दुल साहब को मैं नमन करता हूँ जो उमान का उनको अध्यक्ष बनाया गया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच भाईजान। और मैं अब्दुल भाई जो जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट को हमारा स्वीकार किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा रिद्दत सर साहब को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पर मेरे प्यारे और जो मेरे सब मीडिया कर्मी आए, मैं सभी को नमन करते हुए, सर झुकाते हुए आप सभी का मैं सभी को हर हर महादेव और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरीके से आज हमने ट्रॉफी का इनॉग्रेशन हुआ, पोस्टर का इनॉग्रेशन हुआ और कुछ लोगों को हमने चुना इस एनजीओ के अंदर। ये एनजीओ हमने शुरू किया था 2019 में, काफ़ी वादा आया था, सब मीडिया को पता है। 2020 में कोरोना काल आया, सब मीडिया को पता है, पूरी मुंबई को पता है कल्याण जी ने क्या क्या किया, मेरी टीम ने क्या क्या किया। 2021 में हमने कोरोना काल में 2020 में शो किया, 2021 में शो किया, 2022 में हमने दुबई का शो किया, अभी दिल्ली किया, अभी बॉम्बे हुआ, अभी फिर से हम दुबई करने जा रहे हैं। मैं एक ही चीज़ खाली कहना चाहता हूँ, जो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं एक बच्चा हूँ, गरीब इंसान हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जो महिला प्रेसिडेंट, नेशनल महिला प्रेसिडेंट और जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है माय वाइफ अंकिता जाना, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरी तमाम जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे और जो लोग जुड़े हैं मेरी एनजीओ में, मैं उनको नमन करता हूँ जो आ नहीं पाए, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को मैंने बुलाया था। आज DPIF की पूरी फैमिली को मैं नमन करता हूँ। और जिस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं,
बस कुछ नहीं, सिर्फ आपका सपोर्ट, आपका विश्वास, आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। कलर जी, पिछले साल जो आपने दुबई में फंक्शन रखे थे, अवार्ड फंक्शन रखे थे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। इस वक्त क्या तैयारी थी इस बार? दिक्कत बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि वो पता है कल्याण जी पागल आदमी है, और पागल आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो दुबई में जो लोग हैं उनको लगा जब पागल आदमी आ गया वो सबको पागल बना देगा, और जो इंडिया में जो लोग हैं उसने दुबई को कांटेक्ट कर रहा है, भाई ये पागल आदमी को रुको, नहीं तो भाई कुछ बड़ा हो जाएगा धमाल। रोकने का बहुत कोशिश किया, लेकिन क्या होता है जिसके पास महादेव है उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास मेरी माता पिता गुरु का आशीर्वाद है, मेरे पास ऐसे महान हस्तियों का मेरा आशीर्वाद है, मेरे पास आप जैसे दोस्तों का मेरा आशीर्वाद है, इस मुंबई माता रानी का मेरा आशीर्वाद है, इस मुंबई के महाराष्ट्र का जो देवी है कुल देवी माता, उनका मेरा आशीर्वाद है, मुंबई देवी माता रानी का आशीर्वाद है, और मेरे जो मराठी बंधु है महाराष्ट्र में जो दिल में पनाह दिया है, मुझे उनका आशीर्वाद है, सभी मराठी बंधुओं को, क्योंकि बंगाली आदमी को उन्होंने दिल में पनाह दिया, जगह दिया है। एक महाराष्ट्र मराठी लोगों का है, लेकिन तभी भी उन लोग ने हम जैसे बाहर स्टेट वाले को हमें जो जगह दिया, उन्होंने पनाह दिया है दिल में बसा के, मैं सभी मराठी बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। और इसके अलावा हम सब के राजा, महाराष्ट्र के राजा माननीय श्री राजे छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ, जो जिस तरीके से उन्होंने हम सबको इस धरती में आज कुछ कर पा रहा है, तो सिर्फ उसकी वजह से। तो मैं इतना ही कहना है, इस बार भी तैयार है, तैयारी से मैं कर रहा हूँ। पिछली बार थोड़ा सीख लिया था मैंने, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि वो सीखना पड़ता है। दुबई में बहुत सारे प्रोग्राम है, आपका मॉडल्स प्रोग्राम है, अवार्ड प्रोग्राम है, बहुत सारे 3-4 फंक्शन रखे हैं जी। क्या कहना चाहिए? 15 मार्च को मेरा जो प्रोग्राम है द इंटरनेशनल एजुकेशन आइकॉनिक अवार्ड, जो हम पूरी इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड से जो एजुकेशन ये फील्ड से है उनको हम सम्मान कर रहे हैं। सेकेंड अवार्ड उसी दिन है मेरा इंटरनेशनल द ब्यूटी अवार्ड, जो हमारी ब्यूटी जो मॉडल्स हो गया या ब्यूटिशियन जो चलाते हैं या ब्यूटी से जो काम करते रिलेटेड उनको उनका अवार्ड है। उसके साथ साथ में इंटरनेशनल हमारे बिजनेस और बिल्डर का ये है, जो पूरी इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिल्डर है, उनका अवार्ड है। इसके बाद हमारे एक ब्रांड है DPIF द लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड इंटरनेशनल, द सेकेंड टाइम हम लोग कर रहे हैं। ये 15 तारीख को है, 4 अवार्ड शो है। 16 तारीख को हमारा मॉर्निंग में हमारा जो शो है, जो फैशन शो हम लोग कर रहे हैं, द DPIF मिस एंड मिसेस इंडिया एंड दुबई कल्चरल इंटरनेशनल फैशन शो, और शाम को हो रहा है इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स सेकेंड टाइम इंटरनेशनल 2023 16 मार्च को शाम को है, जहाँ पर 75 स्टार बॉलीवुड के और टीवी के, जिसमें एक्टर है, एक्ट्रेस है, जिसमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सिंगर है, कॉमेडियन है, सभी टेक्नीशियन टीम है। ऐसे 75 लोगों को हम चुनेंगे और आधा हमने चयन कर लिया है, और उनका सम्मान होगा 75 स्टार का दुबई में। तो इसके अलावा हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जान है, शान है, उनके जो छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी जी, वो हमारे साथ में थे। बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शाम जाजू जी जो मेरे गुरु जी है, वो मेरे साथ में थे। BN तिवारी जी जो है FWIC के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ में थे। काफ़ी लोग यहाँ इंडिया से गए थे। इस साल भी बहुत सारे मिनिस्टर से, रामदास आठवले साहब जो मेरे गुरु जी हैं, वो हैं फग्गन सिंह कुलस्ते साहब जो मिनिस्टर भारत सरकार। इसके अलावा स्टेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट के, टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर शाम जाजू साहब हैं, काफ़ी सारे और भी मिनिस्टर्स हैं। हमारा एक ही उद्देश्य, जो हमारा इतना खूबसूरत जो भारतवर्ष है, 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है, 35 स्टेट की जो कॉस्ट्यूम्स है, उसका जो लोकगीत है, जो टूरिज्म है, उसका हम भूल चुके हैं। हम लोकगीत को भूल चुके हैं, हम मुन्नी बदनाम सुनते हैं, हम लोकगीत को नहीं सुनते हैं, क्योंकि मॉडल का वो कल्चर है। और UA का जो 7 स्टेट है, जिसमें 1 स्टेट आता है दुबई, तो UA का 7 स्टेट और इंडिया के 35 स्टेट, पहली बार इतिहास में दोनों कंट्री का एक साथ एक मंच में दुबई में, उनका टूरिज्म, उनका कल्चर, हमारा टूरिज्म, हमारे कल्चर एक साथ दोनों
प्यार करके एक ही साथ में हम टूरिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में हम ये बता रहे हैं पिता माता गुरु, ये पिता माता गुरु कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जो आज भूल रहे आजकल के जनरेशन, आजकल के युवा पीढ़ी, कितना मैं चाहता हूँ ना भूले। जी, बहुत टैलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, जो इस इंडस्ट्री से भी अलग लोगों को भी इन्होंने मदद की है, कोरोना काल में भी मदद की है, उसके पहले भी वो मदद करते आए हैं। हमारे गौरव भैया शाह जिन्होंने भी कल्याण जी को बहुत मदद की है। तो आए हुए सभी मीडिया के वरिष्ठ सभी पत्रकार भाई, कैमरामैन और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप कल्याण जी को मदद करो, क्योंकि हम तो मदद करेंगे दिखेगा नहीं, लेकिन आप जो मदद करेंगे वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है और आपका सपोर्ट रहेगा तो हकीकत में कल्याण जी एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। नहीं तो कितना भी काम करेंगे, मीडिया में अगर नहीं आता है, किधर दिखता नहीं, तो उसका कोई वजूद नहीं रहता है। इसलिए मैं आप सभी को जय महाराष्ट्र बोलता हूँ, भारत माता की जय, और आप कल्याण जी को सपोर्ट करो, यही आपको मैं इस शुभ अवसर पर और हमारे नवनियुक्त जो अध्यक्ष है शिव आर्यन जी को भी बधाई देता हूँ कि आप दुबई में अभी जाने वाले अगले महीने में, तो आपके साथ तो बहुत सारे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको भी बधाई देता हूँ और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और हमारे पुलिस खाते में जो काम करते हैं, पुलिस का आपको मालूम है इतना बड़ा रोल रहता है समाज में, जो समाज में सुव्यवस्था रहने के लिए वो पूरी मदद, पूरा अपना योगदान देते हैं अपने परिवार को। देखो इनका, हमारे पाटिल साहब के, मैं पुलिस मित्र संगठन में काम कर रहा हूँ 22 साल से, मेरी संगठन 2011 में दिल्ली से रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन पुलिस का जो काम है, हम लोग को लगता है कि किधर अगर कुछ थोड़ा भी होगा तो ज़्यादा उसका ये हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनत है। जब ये शाम को घर पे जाते हैं तो बच्चे सोएले रहते हैं, सुबह जब ड्यूटी पे निकलते तो बच्चे सोएले रहते हैं, मुलाकात भी नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में काम करना पड़ता है और बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस को भी मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ पे, और हमको कल्याण जी ने यहाँ पे बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसलिए मैं फिर से उनकी टीम को और हमारे भाई शिव आर्यन जी को, गौरव जी को बधाई देता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 100% बंद होना चाहिए। मैं बोलूँगा शिव, भगवान शिव के नाम से कुछ चला रहा हूँ या महात्मा गांधी के नाम से कुछ चला रहा हूँ, तो केंद्र वाले आके मुझे जेल में डाल रहे कि महात्मा गांधी से कैसे चुरा रहे हो, वो तो हमारे बापू है। ये तो गलत है, काफ़ी गलत क्वेश्चन है ये, लेकिन आपने किया, बहुत परफेक्ट किया। रीजन क्या है, लोग तक मैसेज जाना चाहिए कि इसको चुराना नहीं बोलते हैं, इसको अर्थ से फर्श पे पहुंचाना बोलते हैं। आपने जो काम नहीं किया उस काम को हम कर रहे हैं, इसको यहाँ से उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो इन्होंने जैसा कहा ये परफेक्ट है, बहुत ही सही बात है। इनफैक्ट मेरा भी शूट रोल होता है, तो वहाँ पे दादा साहब का हम लोग मतलब लिटरली हम लोग कोई फ़ोटो नहीं रखते हैं, ना ही हमारे घर पे दादा साहब का कोई फ़ोटो होता है। तो सच में जिनकी रोजी रोटी हम खा रहे हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में हमेशा माँ बाप के, भगवान की, सबकी तस्वीरें रखते हैं। तो एक्टर जब आते हैं मुंबई ये सपने लेकर के कि मुझे इंडस्ट्री में स्टार बनना है, ये करना है, वो करना है, तो उनके आइडियल, हर जगह का एक आइडियल होता है, गॉडफादर होता है, लाइक, तो दादा साहब तो उसके गॉडफादर हैं, तो अपने गॉडफादर का फोटो तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, जैसा ये कह रहे हैं। जी, जैसे लोगों में ये बात है ना, जो लोग बाकी जो अवार्ड करते हैं जी, वो लोग के बीच में ऐसे चर्चा रहता है, हमेशा चर्चा रहता है, ये सुनने को मिलता है कि कल्याण जी हर महीने क्यों रखता है अवार्ड फंक्शन। तो इसका आपको जवाब देना है, आप जी, आपको सबको अलग अलग ब्रांड। बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है और सिंपल सा लॉजिक है। क्या है ना, अभी जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में है, तो हर फील्ड के लोगों को मान के चलो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, फिल्म से रिलेटेड हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो अलग अलग सेक्टर को एक दिन में हम कैसे कर सकते हैं? क्या बात है। उसके लिए हमें काफ़ी गैप देना पड़ता है और एक महीने बाद नया प्रोग्राम करते हैं। रीजन क्या है, एक साथ हम उसको भुना नहीं सकते हैं और सभी लोगों को एक साथ इनवाइट भी नहीं कर सकते हैं, और भूल भी जाएगा वो, तो हमें टाइम लेना पड़ता है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ये तो ऐसा आरोप लगाता है कि कल्याण जी हर महीना अवार्ड फंक्शन करते हैं, इसका पीछे का रीजन क्या है? मैंने आपको बता तो दिया। आपने रीजन अलग बताया, लेकिन
जो पब्लिक मार्केट में मैं बोलता हूँ वो कल्याण जी को जाना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उनका जेब से पैसे लेकर मैं करता हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसा बोलता है। मेरा जेब से नहीं होता है बेसिकली, वो इसलिए बोलता है कि उसका जेब से पैसे लेकर करता हूँ। भैया मेरा जेब से पैसे लेकर करता हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं रोज थ्रो करूँ जेब में तो पैसा मेरा होता है। तो थैंक यू सो मच। मैं कहता हूँ गौरव शाह हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है। गौरव जी, आप वर्किंग प्रेसिडेंट है, किस तरह का आप मेहनत करते हो कल्याण जी के साथ में? ये जो आज जो संस्था इतना बड़ा खड़ा हुआ, उसका पीछे का जो आप एकदम जुड़े थे, एकदम जब फूल बेचते थे उस वक्त से लेकर अभी तक जाए नहीं होते क्या? नमस्कार। सबसे पहले मैं बोल दूं कि दादा साहब पार्क के गठन तो 2 साल हुआ है। मैं भाई को पिछले 15 साल से जानता हूँ, और इससे पहले कभी से हम लोग अवार्ड शो करते थे, जैसे डांसिंग मोमेंट के ऊपर है उससे मैं जुड़ा हूँ 2013 से, और तब से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और कितने भी अड़चन आते गए उनके साथ में, आज तक हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, डट के खड़े, और साथ में खड़े रहिए। मैं भी साथ में खड़ा रहूँगा। अभी आने वाला जो शो है हमारा दुबई का, वो भी इससे काफ़ी अच्छा होएगा, बढ़िया होगा। जो डिस्टर्बेंस था बीच में हमारे अंदर जो चाहिए था वो निकल गया, इसलिए अभी हमको लगता है कि कहीं अच्छा शो हमारा होगा। हम लोग है ना पहले शो में भी साथ थे दुबई में, और काफ़ी बहुत अच्छा शो रहा था पहला हमारा। इस दफ़ा भी हम साथ में हैं कल्याण जी के, और उसके लिए कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई कि दोबारा उन्होंने बहुत जल्दी हिम्मत करके सारे काम को आगे लेके चल रहे हैं। पिछला शो भी बहुत काफ़ी आर्टिस्ट थे, काफ़ी अच्छा गया था। इस दफ़ा भी सारा अच्छा ही जाएगा, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से जुड़े? कल्याण जी इज़ लाइक अ ब्रदर, मेरे लिए छोटे भाई जैसा है मेरा। उसने मुझे कनेक्ट किया और कहा कि मैं दादा साहब के लिए कुछ कर रहा हूँ, और जिस फैमिली से मैं हूँ हमारा ऑब्वियसली बनता है कल्याण जी से जुड़ना, क्योंकि दादा साहब फाल्के उनके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। मेरी पूरी बेस्ट विशेस उसके साथ में है, जितना हमारे साथ हो सकता है हमारे पावर में है। बॉलीवुड को साथ में लेके उसके साथ जो कर सकते हैं, वी विल ऑब्वियसली सी टू इट दैट इट गोज बिग। कमाल भाई, आप तो हमेशा से उसमें जुड़े हैं, इस बार क्या एक्साइटेड है आप फिर से दुबई? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और बस यही कहना चाहूँगा कि कल्याण जी जिस तरह से मेहनत करते हैं और हज़ारों लोगों को सम्मान देते हैं, जिसमें सभी फील्ड के हैं, और सम्मान एक जड़ी बूटी की तरह होता है, और कलाकारों के लिए भी बहुत ये सम्मान जो है मायने रखता है। जैसे कि कलाकार के लिए तो ऐसा होता है जैसे कोई जड़ी बूटी मिल गई एक बीमार आदमी को, तो इसका ये सम्मान जो होता है। नमस्ते, मैं एक्टर कुसुम सिंह। मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़, मूवी, साउथ की मूवी में काम किया है। तो फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छा ब्रेक मिला है, जो कि दुबई में इसका शो है, मिस एंड मिसेस दुबई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कल्याण जी एंड अनिल जी एंड अंकिता, अंकिता जना, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे रैम्प करने के लिए चांस दिया। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहिए? सर, मैं इस संस्था का लीगल एडवाइज़र। शुक्र बहुत हो रहा है पीछे, तो आप लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे यार। हाँ, मैं सबसे पहले मुझे अभी लीगल एडवाइज़र बनाया गया, 2 दिन पहले मुझे अपॉइंट किया गया है, और मैं लीगल एडवाइज़र होने के नाते थोड़ा अलग कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने पत्रकार भाई ने सवाल किया कि भाई आप सम्मान लोगों को देते हो, तो सम्मान देना तो बड़ी बात होती है, नहीं तो वरना सम्मान तो लोग चाहते हैं, देने की कोई नहीं सोचता है। और बात ये कि दूसरा सवाल था आपका कि लोग बोलते हैं कि ये दादा साहब फाल्के का आप क्यों करते हो, आपको किसने हक दिया? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी चीज़ लीगल पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी चीज़ लीगल पब्लिक डोमेन में होता है, अब दादा साहब फाल्के किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है। पब्लिक डोमेन पे कोई भी अपनी चीज़ को उसको अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हमारे कल्याण भाई दुबई में है, मैं उसकी सफलता के लिए कामना करता हूँ। और कल्याण भाई को बोलना चाहता हूँ कि इस NGO के थ्रू आने वाले समय में
आप कुछ नए कॉन्सेप्ट पे काम करें और समाज में कुछ नए मुद्दों पे जागरूकता फैलाएं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आए। बस